अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे होल वाचर और फायर वाचर से किए जाने वाले पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस। और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको रट्टाबाज क्वेश्चंस जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। और जैसे इंटरव्यूअर पूछे उसको फ़ौरन तोते की तरह बोल कर जवाब दो। और दूसरे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिसमें वो आपको जज करेगा, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन करेगा, आपका नॉलेज चेक करेगा वो। तो हम दोनों क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ओके जी, सबसे पहले क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट है हु इज़ होल वाचर। सिंपली, होल वाचर स्टैंड्स आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस टू मॉनिटर द एंट्रेंस एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ कन्फाइंड स्पेस। ओके, तो जब आप डेफिनेशन में कन्फाइंड स्पेस का जिक्र करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे यही करेगा, व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। तो क्या आंसर देना है? कन्फाइंड स्पेस इज़ एन एनक्लोज्ड एरिया which is not designed for the long term human occupancy and have limited access and egress point, means limited entry and exit point। तो फिर डेफिनेशन के फ़ौरन बाद वो आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि कन्फाइंड स्पेस में हैज़र्ड्स क्या क्या हैं, जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट है, पुअर लाइटिंग है, हाई टेम्परेचर है, हैज़ार्डियस गैसेस हैं। बाकी कन्फाइंड स्पेस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें हम कन्फाइंड स्पेस को डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। ओके, नेक्स्ट वो आपसे लिमिट्स पूछ सकता है कन्फाइंड स्पेस में डिफरेंट गैसेस की। ऑक्सीजन की लिमिट क्या है? एक स्टैंडर्ड है 19.5 से 23.5। वो S2S क्या है? व्हाट इज़ S2S? इट इज़ वेरी डेंजरस गैस एंड टेस्टलेस। ये विद इन मिनट्स में आपको अनकॉन्शियस करके किल कर सकती है। और इसकी लिमिट क्या है? लेस दैन 10 ppm। और मोस्टली क्लाइंट तो इससे कन्फाइंड स्पेस में 0 ppm रिक्वायर्ड होती है कि 0 ppm होगी तो काम स्टार्ट होगा। और कन्फाइंड स्पेस में कितने वोल्टेज की लाइट जो है वो अलाउेबल है? तो ये लेस दैन 24 वोल्ट की लाइट होनी चाहिए, इससे अबव जो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ओके जी, नेक्स्ट वो पूछेगा हु इज़ फायर वाचर। तो फायर वाचर स्टैंड्स आउटसाइड द फायर बॉक्स टू वॉच द फायर एंड स्पार्क्स कमिंग फ्रॉम द हॉट वर्क एक्टिविटीज़। तो अब हॉट वर्क एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग। नेक्स्ट व्हाट इज़ फायर। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल लाइक वुड एंड gasoline that produces heat and carbon dioxide। या वो पूछेगा व्हाट इज़ फायर ट्रायंगल। तो इसमें सेम डेफिनेशन स्थानीय फायर की और 3 एलिमेंट्स जो फायर के लिए रिक्वायर्ड है उनको सेपरेट करके बता देना, जिसमें हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन है। इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो फायर नहीं होगी। बल्कि अब तो वो पूछते हैं व्हाट इज़ फायर टेट्राहेड्रॉन, जिसमें चौथा एलिमेंट उन्होंने ऐड किया है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन नहीं होगा तभी फायर नहीं होगी। एक चीज़ कट ऑफ कर देंगे 3 एलिमेंट्स में से तो चेन रिएक्शन बंद हो जाएगा। चेन रिएक्शन बंद हो जाएगा तो फायर भी नहीं होगी। Next, what is LEL and UEL? LEL is lower explosive limit, the minimum concentration of gas that will burn in air. Below LEL, mixture is too lean to burn. And UEL is upper explosive limit, the maximum concentration that will burn in air. And above UEL, mixture is too rich to burn. नेक्स्ट हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे तो उनको पास रूल बताना। अगर पास रूल डायरेक्ट पूछे तो पास रूल क्या है? पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप। और पास रूल अप्लाई करते वक्त विंड डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है। आपने विंड डायरेक्शन विंड की फ्लो में खड़ा होना है, यानी कि विंड जो है वो आपकी बैक पे लगे। क्योंकि अगर आप फ्रंट पे खड़े होंगे तो जिस डायरेक्शन में फ्लो है एयर का, उसी डायरेक्शन में आग आपकी तरफ भी आ सकती है और आपको भी लग सकती है। तो आपने उसके अपोजिट खड़े होके ये पास रूल अप्लाई करना है। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस फॉर हॉट वर्क एक्टिविटीज़, वेल्डिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग। प्रिकॉशंस क्या क्या है जी? गैस टेस्टिंग होनी चाहिए। गैस टेस्टिंग कौन करेगा ये आगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में बताऊंगा। 50 मीटर रेडियस में कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर कंबस्टिबल मटेरियल है तो उसे रिमूव करें, अगर रिमूव नहीं कर सकते तो फिर क्या करना है ये भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में बताऊंगा। फायर ब्लैकेंट की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। फायर ब्लैकेंट में कोई गैप ना हो, कोई फायर ब्लैकेंट ज़्यादा पुरानी ना हो। फायर बॉक्स अच्छी तरह बना होना चाहिए। अगर स्पार्क्स काम करते वक्त स्पार्क्स पाए रहें तो काम रुकवा के ब्लैंकेट ठीक करवा के दोबारा फिर काम शुरू करवाना है। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ गैसेज ऑन गैस मीटर एंड नेम्स। जो गैस मीटर आपको दिया जाता है गैस मीटरिंग के लिए, उसमें 4 गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, S2S, ऑक्सीजन और LEL। नेक्स्ट, क्लासेस ऑफ फायर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी होल वाचर और फायर वाचर के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों। इनको ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। पहला, फायर वाचर शुड चेक बिफोर स्टार्ट वर्क
इसे क्या चेक करना है, फायर एक्सटिंग्विशर चेक करना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है कि वो कहीं से फिजिकली डैमेज ना हो, और उसका प्रेशर लाजमी चेक करना है। फायर वाचर शुड नो द लोकेशन ऑफ विंड सॉक्स, आई शावर एंड असेंबली पॉइंट। यस, फायर वाचर शुड नो द लोकेशन ऑफ विंड सॉक से विंड डायरेक्शन पता चलती है, आई शावर से अगर केमिकल कोई आंखों में चला जाए तो आई शावर की लोकेशन पता होनी चाहिए। असेंबली पॉइंट इन केस ऑफ एमरजेंसी, सबको असेंबली पॉइंट पे जमा होना होता है, इसलिए असेंबली पॉइंट की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, फ़ोन बूथ की लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि इन केस ऑफ एमरजेंसी कॉल करनी पड़े तो फ़ोन बूथ किधर है। हु विल डू गैस टेस्टिंग बिफोर स्टार्टिंग वर्क। यस, गैस टेस्टिंग हमेशा एजीडी करेगा, ऑथराइज्ड गैस टेस्टर। वो आपसे कहेगा आपके पास गैस मीटर देते हैं आपको, आप चेक करो जाके गैस टेस्टिंग, तो आपने कहना है नहीं मैं ऑथराइज नहीं हूँ। ये ऑथराइज गैस टेस्टर ही चेक करेगा, पहली दफ़ा वो चेक करेगा काम स्टार्ट करने से पहले, बाद में आपके पास गैस मीटर होगा, आप कंटिन्यूसली मीटरिंग करते रहेंगे। ओके, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि एजीटी कौन है, तो एजीटी घबराना नहीं है, एजीटी जो है वो परमिट इशूर ही होता है, जो परमिट इशू करता है वही ऑथराइज्ड गैस टेस्टर होता है। नेक्स्ट, कैन होल वॉच एंटर इन कन्फाइंड स्पेस टू रेस्क्यू। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। होल वॉचर रेस्क्यू करने के लिए कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं जाएगा। होल वॉचर अथोराइज नहीं है कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। इसके लिए रेस्क्यू टीम होती है, वही रेस्क्यू करेगी, होल वॉचर जस्ट इन्फॉर्म करेगा। इंटरव्यूअर आपको बोलेगा बार बार कि यार आपके सामने बंदा के अंदर मर रहा है, तो आप उसे बचाएंगे नहीं, तो आपने कहना है कि नहीं सर मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मैं ट्रेंड नहीं हूँ, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू टीम ही रेस्क्यू करेगी। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फायर वॉच एंड होल वॉच। इक्विपमेंट्स क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है, रेडियो है, रोप है कम्युनिकेशन के लिए, विसल है, या गैस मीटर है, ये सब इक्विपमेंट्स हैं। ओके जी, नेक्स्ट, हाउ टू रिपोर्ट इंसिडेंट। इंसिडेंट कैसे रिपोर्ट करना, अगर कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है आपकी जॉब लोकेशन पे, तो आपने रेस्क्यू टीम को कॉल करके अपना आईडी, अपना नाम और अपनी लोकेशन, पैनिक नहीं करना, ये 3 चीज़ें आपने बतानी है। जब तक रेस्क्यू टीम उधर पहुंचेगी नहीं, आपने अपनी जॉब लोकेशन नहीं छोड़नी। हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंट्री लॉग शीट। एंट्री लॉग शीट होल वाचर मेंटेन करेगा, परमिट इशूर मेंटेन नहीं करेगा, ना ही परमिट रिसीवर मेंटेन करेगा। रेस्क्यू प्लान के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। जब भी कन्फाइंड स्पेस बनती है तो रेस्क्यू प्लान साथ ज़रूर अटैच होता है, और रेस्क्यू प्लान में लिखा जाता है नंबर ऑफ़ एंट्रेंस एट अ टाइम कितने अंदर जाएंगे। अगर 2 नंबर ऑफ़ एंट्रेंस मेंशन है तो सिर्फ 2 बंदे ही एट अ टाइम अंदर जाने चाहिए। तीसरा कोई भी आ जाए, कोई परमिट इशूअर आता है जी मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ मुझे अंदर जाना चाहिए, या कोई भी प्रोडक्शन का आदमी, मेंटेनेंस का आदमी, क्लाइंट का आदमी, मैनेजर तक ही क्यों ना जाए, होल वाचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी तीसरे बंदे को अंदर नहीं जाने देगा। और इंटरव्यू आपके साथ आर्ग्यू करेगा कि यार 2 बंदे अंदर गए हैं काम करने के लिए, 2 ही रेस्क्यू प्लान पे मेंशन है। तो वो दोनों आगे कहते हैं जी हमारे पास ट्रेनिंग है, हमारे पास ट्रेनिंग कार्ड्स हैं, सब कुछ है, हमें आप अंदर जाने दें, हम भी ये काम करना चाहते हैं ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आपका सिंपली आंसर होना चाहिए नो सर। अगर रेस्क्यू प्लान में 2 बंदे मेंशन हैं, 2 एंट्रेंस मेंशन हैं, तो सिर्फ एट अ टाइम 2 ही जाएंगे। अगर नए 2 अंदर जाएंगे तो पहले वाले बाहर आएँ, फिर नए 2 बंदे अंदर चले जाएँ। आपने आपने अपनी इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ, रेस्क्यू टीम जब रेस्क्यू करने आएगी इन केस ऑफ इमरजेंसी, सिर्फ रेस्क्यू टीम ही अंदर जा सकती है, वो भी इनको रेस्क्यू करने के लिए, अदरवाइज़ रेस्क्यू टीम भी अंदर नहीं जा सकती। नेक्स्ट, होल वॉच विल लीव द कन्फाइंड स्पेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। नहीं जी, होल वॉचर जो है वो कन्फाइंड स्पेस को जब तक रेस्क्यू टीम लोकेशन पे नहीं पहुंचती, टेक ओवर नहीं करती, आप होल वॉचर लोकेशन नहीं छोड़ेगा। कोई गैसेस रिलीज़ हो रही हैं फिर अलहदा केस है। अगर कोई अंदर बंदा बेहोश हो गया है, गिर गया है, तो फिर वो जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आएगी अपनी लोकेशन पे ही रहेगा। इफ़ मैन कोलैप्स्ड इन कन्फाइंड स्पेस व्हाट शुड बी डन। अगर कोई बंदा कोलैप्स करता है तो आपने उसे रेस्क्यू नहीं करना, आपने फ़ौरन रेस्क्यू टीम को कॉल करनी है, और रेस्क्यू टीम आएगी और टेक ओवर करेगी, फिर आप अपनी लोकेशन छोड़ेंगे। आपने उसे रेस्क्यू नहीं करना, कुछ भी हो जाए, वो अंदर गिरे, मरे, बेहोश हो जाए, कुछ भी हो जाए। कैन यू लीव योर जॉब लोकेशन। नहीं, आप अपनी जॉब लोकेशन नहीं छोड़ेंगे जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आएगी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन होल वास्ट एंड बाय मैन कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। नहीं जी, कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही जॉब के 3 नाम्स हैं।